Hello friends, I'm Dr. Anand Biyani, consultant urologist and uro-oncologist practicing in ILS Hospitals, Howrah. Today we are going to discuss on a very important topic that is affecting the elderly men, a topic that's related to the prostatic issues. So आखिर क्या है prostate? ये एक छोटा सा ग्लैंड है जो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे पाया जाता है एंड समय के साथ यानी कि विद इंक्रीजिंग एज इसकी साइज बढ़ती है. सिंस यूरिनरी पैसेज इज बेसिकली क्रॉसिंग इन बिटवीन द प्रोस्टैटिक लोब्स, अल्टीमेटली ये प्रोस्टैटिक लोब्स उस एरिया को कंप्रेस करके पेशाब के अंदर बहुत सारी समस्या लाने लगते हैं. तो क्या क्या है ये समस्या, आइए समझते हैं. सबसे पहली समस्या जो होती है वो होता है पेशाब का धीमापन यानी कि डिक्रीज इन द यूरिनरी स्ट्रीम. पेशाब को करने में बहुत समय लगता है, कभी कभार बहुत ज़ोर देना पड़ता है पेशाब करते समय विच इज़ नोन एज स्ट्रेनिंग, या कभी कभार पेशाब रुक भी जाता है विच इज़ इन बिटवीन इंटरमिटेंसी, और ऐसा भी लगता है कि जैसे पूरा पेशाब नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया. किसी किसी लोगों को इंक्रीज फ्रीक्वेंसी यानी कि बहुत जल्दी जल्दी पेशाब करने जाने की समस्या, अर्जेंसी यानी कि पेशाब ना रोक पाने की समस्या, और कभी कभार लीकेज भी हो जाता है जिसको हम इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं. जब भी ऐसी कोई भी समस्या आपको सता रही है तो आप समझ लीजिए कि आपके प्रोस्टैटिक सिम्टम्स की चांसेस हैं और आपको नियर बाय यूरोलॉजिस्ट के साथ इमीडिएट कंसल्ट करना ज़रूरी है. ऐसे सिम्टम्स जब भी हमारे पास आते हैं, हम सबसे पहले एक अच्छे से उसका हिस्ट्री इवैल्यूएशन करते हैं एंड साथ ही साथ में IPSS के थ्रू उसका एक क्वांटिफिकेशन करते हैं कि एक्चुअली ये समस्या कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है किसी भी पेशेंट के लिए. हम लोग साथ ही में यूरिन टेस्ट, यूरोफ्लोमेट्री एंड USG करते हैं एंड साथ ही साथ में एक PSA टेस्ट करते हैं जिससे हमें ये भी पता चलता है कि क्या कोई ट्यूमर की चांसेस है या नहीं है. फ्रेंड्स, डोंट बी अफ्रेड बिकॉज nowadays advanced laser treatments and minimally invasive techniques are available to treat your prostate. We also do have other different innovative techniques including the Rhizome and as well as the HULEP which are also available. हमें कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन लेवल तक जाने की वेट नहीं करनी चाहिए. क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रोस्टेट समस्या में? पहला होता है बार बार इन्फेक्शन होना यानी कि रेकरेंट UTIs. दूसरा होता है कभी कभार पेशाब में खून का आना. किसी किसी पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोस्टैटिक सिम्टम्स को डिले करने के कारण, पेशाब की थैली के जोर कम हो जाने के कारण उसके अंदर ब्लैडर स्टोन्स या ब्लैडर डाइवर्टिकुला भी बन सकते हैं एंड कभी कभार बैक प्रेशर चेंजेस के कारण किडनीज भी डैमेज हो सकती हैं. सो फ्रेंड्स, whenever you are having any of these symptoms, we are there to treat you at an early stage and ultimately get you healthy. Thank you so much.